ऐसी वीडियो सीरीज़ है और उसमें क्वेश्चन नंबर 112 से हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन इज़ स्किल्ड रीडिंग इज़, आपसे ये पूछा है कि जो स्किल्ड रीडिंग होती है वो क्या होती है। प्रोग्रेसिव होती है, डिलेबरेट होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, इमेजिनेटिव होती है। तो जो भी आपका रीडिंग प्रोसेस होता है वो ऑब्वियस है कि कंस्ट्रक्टिव ही होगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Of the following which one is the most important prerequisite for language learning, whether first or second। मतलब जो भी भाषा आप सीख रहे हो, सब चाहे प्राथमिक भाषा हो चाहे द्वितीयक भाषा हो, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए वो क्या होगी। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन, मल्टीलिंगुअल अप्रोच, या फिर एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट मतलब किसी चीज़ को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे रट लिया, समझ लिया और फिर उसका यूज़ करना ही बंद कर दिया। जो चीज़ आपने सीखी है अगर आप उसको अपनी व्यवहारिक गतिविधियों में नहीं लाएंगे, अपने कम्युनिकेशन उसमें उसको रिलेट नहीं करेंगे, तो आपका सीखना जो है वो धीरे धीरे टाइम के बाद फेड हो जाएगा। दैट्स वाई जो भी कुछ आप सीखते हो, स्किल लैंग्वेज या कोई भी चीज़ है, उसको आप कम्युनिकेट करते रहिए तो वो जो आपका प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्पीकिंग टीचर gets posted in a primary school which is situated in a remote area of Rajasthan। मतलब ऐसा टीचर जो शुद्ध हिंदी बोलता हो, हिंदी बोलने वाला हो, उसको राजस्थान के एक प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग दे दी गई है। सिंस सी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, जो कि जो मैम है शी का यूज़ हुआ है, या जो भी टीचर है आपकी वो वहाँ पर जो लोकल भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसको नहीं जानती हैं। सी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, तो उस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। शी शुड, उन्हें क्या करना चाहिए, ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, उन्हें हिंदी जहाँ बोली जाती हो उस जगह पोस्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, उन्हें पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही हिंदी की मानक भाषा है। यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, जो बच्चे वहाँ के लोकेलिटी के पढ़ने आते हैं उनकी भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए। इनकरेज द कम्युनिकेटर टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, या फिर जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उन्हें स्टैंडर्ड हिंदी सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, हमें पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, while teaching children to read at which point should the teacher focus on comprehension। मतलब जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस समय पर आप comprehension पार्ट में किस चीज़ को इम्पॉर्टेंटली डिस्क्राइब करेंगे, मतलब किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। when children reaches class second, जब बच्चे कक्षा 2 में पहुंच जाएं। after children have learned how to decode, जब बच्चे सीख जाएं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल इस शुरुआत से। या वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, जब बच्चे ध्वनियाँ सीख जाएं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द लिस्ट ऑफ टास्क commonly included in a language classroom। Here is a list of tasks commonly included in a language classroom which these sees children as active learners। इस चीज़ से पता चलेगा कि बच्चे जो है एक्टिव लर्नर हैं। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम, किसी भी मतलब जो ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चे समूहों में काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन, जो भी लिखने का प्रोसेस है उस समय बच्चों का आकलन किस बेस पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है वो क्या होना चाहिए। एक्सप्रेशन एंड आइडियाज़, उनके जो एक्सप्रेशन है और उनके विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस इनेबल्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब क्लास की ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे बच्चे मौखिक भाषा के विकास में बेहतर कर पाएंगे। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन फेवरेट स्टोरीज, बच्चों को उनके
मनपसंद कहानियों के जो चरित्र चित्रण होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, उनको रोल प्ले करने का आप उन्हें मौका दीजिए। उससे वो बेहतर सीख पाएंगे, मौखिक भाषा पर उनका अच्छा कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड रियलाइज दैट vocabulary development is an important factor in enable students to become better readers। किसी भी रीडिंग के लिए अगर आपका vocab पार्ट अच्छा नहीं है तो आप ऑब्वियस है कि रीडिंग को बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कर पाएंगे। सो ऑफ द फॉलोइंग विच माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर vocabulary डेवलपमेंट। तो vocab सिखाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है वो बेहतर होगी। स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। जो पैसेज है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको पढ़ते रहने से बच्चों को नए नए वर्ड्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, मिसेस सिन्हा आस्क prediction questions as she reads aloud a story to her class third students। She does this to focus on comprehension। मिसेस सिन्हा ने क्वेश्चंस को पढ़ा है एक कहानी के साथ, तो उसके जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं तो उसका वो क्या चीज़ करने की कोशिश कर रही हैं, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। तो वो कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।